हाँ, जो आज का प्लान है वो योद्धाओं का प्लान है, शेरों का प्लान है, ठीक है। और इस प्लान को जिसने फॉलो कर लिया, गारंटी है 15 घंटे का प्लान है ये स्टडी का, 15 घंटे का टाइम, 15 घंटे प्लस ही करोगे आप। लेकिन इससे पहले कुछ मेरे साथ आपको हाथ जोड़ के भगवान से मेरे सामने एक कसम खानी है कि आप जो 2-3 काम है वो नहीं करोगे। अभी मेरे सामने हाथ जोड़ के कसम खाओ कि आप जो भी भगवान जी को मानते हो उनको हाथ जोड़ के ये कहना है कि हम स्टडी के अलावा मोबाइल में कुछ भी नहीं देखेंगे। ये अभी कसम खाओ कि कोई भी अगर हम गेम खेल रहे हैं उसको अभी इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। भगवान जी से कह रहे हो अभी आप, ध्यान रखना ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कोई वीडियो मूवी सॉन्ग सुन रहे हैं नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे। तीसरी बात, आईपीएल की तो शक्ल ही नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे को गेहूं की बोरी घर पर नहीं भेजेगा, समझ में आ गई। वो उनका तो बिजनेस है, आप क्यों खोटी हो रहे हो वहाँ पर। ये जितनी भी चीज़ें स्टडी के अलावा मैं कुछ भी मोबाइल का मिसयूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये आपने प्रण ले लिया। और अगर फिर आप भगवान जी से वापस ये कहो कि अगर फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अदर एक्टिविटी स्टडी के अलावा, तो फिर मेरा पेपर ख़राब कर देना भगवान, ये आपने कह दिया है। समझ में आ गई, क्योंकि ये कसम खाए बिना स्टडी नहीं होगी। अब मामला मात्र 20 दिन का है, सिर्फ 20 डेज़ आपके पास है, ठीक है। और इन 20 दिन में ज़बरदस्त तरीके से आपको लगना है जो है, क्योंकि ये आपका एक स्कोर बना देंगे, एक मार्कशीट देखने लायक मार्कशीट। अभी भी मौका है, मात्र 50-60% कोर्स है आपका। बहुत सारा कोर्स बहुत मुश्किल से मतलब डिलीट हो गई। अब मेरी बात सुनो, हर कोई देखो आपकी लाइफ है, हर कोई डिग्निटी को सलाम करता है, समझ पा रहे हो, हर कोई डिग्निटी को सलाम करता है। हर कोई एक इमेज बनाओ ऐसी, वो अभी यही स्टेज है। आप 11th-12th पास करने के बाद में, 10th पास करने के बाद में भी हर वैकेंसी, खूब सारी वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप 12th के बाद में बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी, ऐसे एक रणभूमि में आ जाओगे जिसमें भयंकर कॉम्पिटिशन है। इसलिए अभी से इसमें लग जाओ, जुट जाओ। वहाँ पर तो आपको 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन। मात्र 4,000-5,000 को लेना होता है, 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें मात्र 5,000 को लेंगे। सोच लो आप, बहुत तगड़ी मेहनत अब आपको करनी है। अदर एक्टिविटी में कुछ भी नहीं रखा है, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के थंबनेल लगाए आपको आएंगे जिससे आप डिस्टर्ब होंगे। नहीं जाना, अपनी फोकस रखो, क्या मतलब है फजूल में जाने के लिए, ठीक है। डिग्निटी से एक बात याद आई छोटी सी, देखो ये एक बच्चा है, ठीक है, आप अपने ऊपर ले सकते हो। कोई भी बच्चा जब उसका जन्म होता है, सपोज एक बच्चा है, ये जब जन्म हुआ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पे नाम ले रहा हूँ सिर्फ मैं, राम, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका नाम था राम। हर कोई राम राम कहते थे कि चलो राम कहाँ चला गया, राम खेल रहा है, जो भी। कुछ बड़ा हुआ, 5-7 साल का हुआ, तो यही राम जो था, इसको प्यार से हर कोई, फिर आपको बता, जब थोड़े दिन में इसको राम से, इसको राजस्थान लैंग्वेज का थोड़ा मैं लहजा लूँगा, ठीक है, तो इसको रामुड़ा कहने लगे। रामुड़ा कहाँ चला गया, रामुड़ो करने लगे, ठीक है। मतलब ये राम था, ये रामुड़ो हो गया, रामुड़ो या रामुड़ा हो गया। अब मेरी बात सुन, रामुड़ा कहाँ गया, रामुड़ा कहने लगे। अब इसकी बारी आई पढ़ाई की। अगर ये सक्सेस हो जाएगा, अगर ये निकम्मा नहीं रहेगा, अगर ये निकम्मा होगा तो ज़िंदगी भर इसको हर कोई रामुड़ो ही कहेगा। और ये अगर पढ़ लिख के कामयाब हो गया, पूरी बात समझना, ये अगर पढ़ लिख के कामयाब हो गया तो इसी जो राम था, इसके आगे बहुत बड़ा जी लग जाएगा। ये बहुत बड़ी, आप अपनी लाइफ में अपने चारों प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जो भी सक्सेस बंदा है उसके आगे हर कोई जी, उसकी डिग्निटी को हर कोई सलाम करता है, उसकी इमेज है, उसकी पहचान है ये, वरना कोई किसी को नहीं पूछता। ये आप आज की लाइफ में देख लेना। और दूसरी बात, पूछे ना पूछे कितनी मुश्किल होता है लाइफ में, बिना सक्सेस बंदा कैसे रह रहा है वो आप सब जानते हो। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपना खुद का नाम रोशन करो। अगर आप परसेंटेज बनाओगे अच्छे, तो सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली, अपने माता पिता, किन का, सबका नाम होगा। हाँ, आपका काम है मेहनत करना। भाई आपका अभी काम क्या है, पढ़ाई करना काम है कि नहीं बताओ, तो उसको तो ईमानदारी से करो, उसको आपका काम क्या। और ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भी करना पड़ता है मुझे, वैसा तो कुछ भी नहीं है। हर कोई पढ़ने के इस पर पेरेंट्स सबको कहते हैं पढ़ो बेटे, जो प्रॉब्लम आएगी हम देख लेंगे। मतलब आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है अब, ठीक है, इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सब आप ही का फ्यूचर है, आगे जाके आप ही सक्सेस होगे, आप ही की लाइफ है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मैं लाता हूँ प्लान, कैसे पढ़ना है ज़बरदस्त तरीके से, उसको आपको फॉलो करना है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा तूफ़ानी है, क्योंकि योद्धाओं का टाइम टेबल है, तो फॉलो करने में थोड़ी हिम्मत लगेगी। लेकिन 24 घंटे माइंड में पढ़ाई दौड़नी चाहिए,
20 दिन की तो बात है, ठीक है। हाँ, अब देखो आपकी एग्ज़ाम है 6 मई से, पूरी बात को समझते हुए चलना। 6 मई 2021 को आपके पेपर है। तो ये जो पेपर है हिंदी का या इंग्लिश का, जो इससे पहले आपको क्या करना है कि 2 दिन या 3 दिन, मतलब कि 4, 3, 4 और 5, ये 3 दिन तो इस सब्जेक्ट के लिए, 6 मई वाले एग्ज़ाम के लिए बात ख़त्म हो गई। आपके पास टाइम है 1 तारीख और 2 तारीख और 13 तारीख से, मतलब मॉर्निंग से ये फॉलो करेंगे तो 18 दिन वो हैं। 18 और 1 तारीख 2 तारीख 2 दिन, मतलब मात्र 20 डेज़ का ये टाइम टेबल है, ठीक है। और 20 दिन ढंग से जिसने फॉलो कर लिया, गारंटी है बहुत कुछ हासिल कर लोगे आप, बहुत कुछ अपना परसेंटेज गेन कर लोगे। ये 20 दिन कर पढ़ना कैसे हैं, देखो अब बिल्कुल टाइम चेंज होगा आपका, सब कुछ प्लान अलग है। बात करता हूँ मॉर्निंग से, मतलब सुबह से, ठीक है। और मॉर्निंग में आपको, आप अभी थोड़ा रुकना देखना है ना, बहुत सिस्टम है इसमें। मॉर्निंग में सुबह आपको 6 बजे उठना है, ठीक है। 6 बजे उठेंगे आप और 6 से लेके हर 5-5 घंटों का एक टाइम पीरियड है, ज़बरदस्त तरीके से 5-5 घंटे का अपने आप को एक ज़बरदस्त स्टडी करानी है। 6 बजे से लेके 9 बजे तक, 6 बजे से लेके 9 बजे तक घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। और फिर 9 बजे से लेके 9 AM to 11, ठीक है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ये टाइम हो गया 2 घंटे, ठीक है। 6 से 9 3 घंटे, 9 से 11 2 घंटे। अब पढ़ना कैसे है पूरा सुनना। इस 3 घंटे में एक मेन सब्जेक्ट ले लो बड़ा सा, जैसे लाइक साइंस ले ली, ठीक है, टॉप लेवल का सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया भी रहेगा और ना कोई बोरिंग है। थोड़ी बहुत फिजिक्स टाइप, न्यूमेरिकल टाइप भी आ जाएंगे और थोड़ी थ्योरी भी, दोनों मिक्स ज़्यादा बेटर है। और एक सब्जेक्ट आपने इसके साथ में ले लिया इंग्लिश, 2 घंटे इंग्लिश परमानेंट लेनी है अब, क्योंकि अब टाइम है नहीं, ये 20 दिन सबको देने पड़ेंगे। सभी के पेपर 80-80 के होंगे, इसलिए सारा वेटेज बराबर, थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज लेंदी है, थोड़ा कम, 1 घंटा कम। 5 घंटे की स्टडी हो गई, ठीक, 5 घंटे आप यहाँ पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 11 बजे आपको बिल्कुल फैमिली सब अलग रहना है कि फैमिली कब उठ रही है, कब परिवार वाले सो रहे हैं, उठ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जब सोए तब आपको उठना ही, ध्यान रख लो लगभग। तो 11 बजे आपको, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, ये जो 2 घंटे हैं इसमें आपको चुपचाप सो जाना है, ठीक है। इस टाइम आप सो जाओ। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे मुझे नींद नहीं आएगी, पढ़ के देखो, गारंटी है बेड पे टच नहीं होगा उससे पहले नींद आएगी, अगर आप पढ़ रहे हो तो। 5 घंटे में पूरी जान लगानी है, लेकिन पूरी मेहनत करोगे तब ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, ठीक है। 2 घंटे सोना ही सोना, और 1 बजे फिक्स अलार्म लगा दो या जो भी लगा दो, उस अलार्म को अपने से खूब दूर रखो। जैसे आपका बेड यहाँ है तो उसे वहाँ बिल्कुल कोने में रख दो कि यहाँ से जाके बंद करना पड़े, तुरंत उठना है, टेंशन माइंड में रहनी चाहिए मुझे पढ़ना है। 1 बजे उठ गए। अब देखो जब घर वाले लगभग 1 बजे थोड़ी बहुत सोते होंगे ना, 1 या 2 बजे, आपको उस टाइम उठना है। और 1 से लेके 1 PM टू वही 3 घंटे का प्लान, 4 बजे तक, 1 से 4, फिर 3 घंटे आपने निकाल लिए। अच्छा, खाने पीने का टाइम कोई अलग से नहीं है, कहीं पर भी 15-10 मिनट लगेगी, खाना खा लिया, बात खत्म, बस। ऐसा कोई नहीं है कि मैं आधा घंटा तो खाने खाऊंगा, आधा घंटा वॉक करूंगा, वो अब टाइम नहीं है, ऐसा कुछ मत सोच लेना। ना कोई खेल कूद, नॉर्मल कहीं वो ऐसे ही वॉक हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना, टाइम वेस्ट मत करना। 20 दिन में कोई कुछ गड़बड़ नहीं होता, ये मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है। 1 से 4 PM 3 घंटे हो गए, ठीक है। और इस टाइम 3 घंटे के अंदर आपने क्या लेना है, फिर एक मेन सब्जेक्ट लेना है SST। पूरी बात समझ लो, क्या लेना है, SST लेनी है। और फिर आपको 4 PM से लेके 6, ठीक है, 6, ये हो गया आपके 2 घंटे, ठीक है। और इन 2 घंटे के अंदर आपको क्या लेना है, संस्कृत, ठीक है। यहाँ आपको संस्कृत लेना है, क्योंकि एक इजी, एक मुश्किल, एक इजी, ऐसा वो कॉम्बिनेशन बिठाना है। 2 घंटे 3 घंटे, चलो ये 5 घंटे आपने फिर निकाल लिए, ठीक है। 10 घंटे स्टडी कर चुके आप। अब 6 बजे से लेके 6 PM टू 8 PM आपका स्टडी रूम अलग होना चाहिए घर वालों से, सबसे डिफरेंट। ये 2 घंटे फिर आपको सोना है, 6 से 8 शाम को। बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा कि 6 से 8 क्या सोएंगे, 6 से 8 तो वगैरह वगैरह, लेकिन आपको सोना है क्योंकि आपको रात को पढ़ना है। ये डिफरेंट स्टडी करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा लाइफ, मतलब लोगों से अलग करना पड़ेगा, ये तो तय है, ठीक है। और फिर बात आई 8 PM से, 8 PM से मैं अगर बात करता हूँ 11 PM, 3 घंटे, ठीक है। और इन 3 घंटे के अंदर आपको करनी है, अब लेकिन 8 से 10 रखो। अब मेरी बात सुनो, 8 से 10, यहाँ पर 3 घंटे पहले नहीं, यहाँ पर 2 घंटे,
और यहाँ लेनी है आपको हिंदी। सुन लिया, 8 से 10 है, यहाँ पर 2 घंटे पहले रखना है। और यहाँ फिर 10 बजे से लेके 11, 12 और 1, ये जो 1 PM, सॉरी यहाँ पर हाँ 1 PM AM हो जाएगा यहाँ तो, खैर तो 1 AM, यहाँ आपके हो जाएंगे 3 घंटे। ठीक है, इन 3 घंटों के अंदर आपको लेनी है मैथ्स। रात को सोने टाइम पूरी मैथ्स लेगी, ज़्यादा आलस भी नहीं आएगा, 1, सवा 1 तक खींच दोगे आप। अब मेरी बात सुनना, ये जो आपने 5 घंटे यहाँ निकाल लिए, 15 घंटे की स्टडी। अब 1 बजे आप सो गए, 1 से लेकर 6 बजे तक 6 घंटे की नींद हो गई, 5-6 घंटे यहाँ सो गए, 2-2 घंटे वहाँ सो गई, मतलब एक दिन में सो भी खूब गए, 2-2 4, और 1 बजे से 6 बजे 5 घंटे ये, यानी 8-9 घंटे की नींद भी हो गई। कोई टेंशन नहीं है, इसमें घंटा भर आप कहीं और भी कम कर सकते हो, अपना स्टडी और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, 1 ही 1:30 बजा दो, या फिर यहाँ पर आप जैसे 11 की 11:30 बजा दो, वो आप पे ऊपर डिपेंड करती है। थोड़ी बहुत और मतलब 15 को 16 घंटे में भी कवर कर सकते हो, लेकिन 15 घंटे भी ज़्यादा कम नहीं होते हैं। 15 घंटे भी कभी ढंग से पढ़ के बैठो तो सही। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मोबाइल आया, मोबाइल में हमने एक वीडियो देखा, उसके बाद में आपने कुछ एक्स्ट्रा देख लिया, फिर कोई सॉन्ग सुन लिया, ऐसे करके टाइम इतना निकल गया कि पढ़े तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा में 1.5 घंटा निकाल दिया। और IPL की तो शक्ल भी मत देखना, IPL एक उनका बिजनेस है, आपको क्या देगा वो, क्यों बर्बाद हो रहे हो वहाँ पर, बिल्कुल भी मत। ये बहुत गंदी हैबिट है खूब सारे स्टूडेंट की, आपको नहीं देखना। ये सब हो गया अपना, ठीक है, 15 घंटे का टाइम। अब सुनो, सिर्फ इसमें अब ऐसा थोड़ी सब्जेक्ट्स लो पढ़ लिए, इतने से काम नहीं चलेगा। परसेंटेज बनाने के लिए अब क्या है कि ये दिन है प्रैक्टिस के, ये दिन क्या है प्रैक्टिस के, और प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर 6 सब्जेक्ट के 6 तो मैं दे दूंगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो, और कुछ आपके पास होंगे लाइक जो अभी आए ना मॉडल पेपर RBSC ने जो जारी किया, वो तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पिछले साल के क्वेश्चन उठा के दे दिए, और ऐसे ही कोई बैलेंस ही नहीं है मामला, उठ पटांग ऐसे ही, वो खास नहीं है, क्योंकि उसमें सही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नहीं है। कोई टॉपिक 10 का है, कोई 8 का है, कोई 6 का, ऐसा नहीं, आपको सिलेबस को माइंड में रखना है। और दूसरी बात, आपको मॉडल पेपर जो आप जो भी कोई डेस्क वर्क वगैरह ला रखी है आपने, नहीं ला रखी तो ले आओ, कोई बात नहीं, उसका क्या है, उसमें से मॉडल पेपर सोल्व करना है। अब कैसे, अब सुनना, जैसे आपने कल से ही पढ़ना शुरू किया, मॉर्निंग 6 बजे से शुरू कर दो, पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और 6 बजे से शुरू करने के बाद में कल से 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 13 अप्रैल से आपने 13 अप्रैल से इसको पढ़ना शुरू किया, इस टाइम टेबल को, है ना, तो शुरुआती 2 दिन तो पढ़ लो सारे ही, कंटिन्यू चलाओ, 13 को पढ़ लो, 14 को पढ़ लो, 15 से शुरू कर दो टेस्ट मॉडल पेपर शुरू। और मॉडल पेपर कैसे, वो उसी टाइम में देना है, पूरी बात सुनना। जैसे मॉडल पेपर की शुरुआत होगी 15 तारीख से, पूरी बात समझना, 15 अप्रैल से आपको पहला मॉडल पेपर देना है, और वो शुरुआत करनी है साइंस से कर लो, स्टार्टिंग से, विज्ञान, इसका मॉडल पेपर सोल्व कर दिया, डेस्क वर्क से कर दिया, अपने टेस्ट सीरीज से कर दिया, जो भी वाटेवर, पूरा कंप्लीट 3 घंटे में ईमानदारी के साथ लिखना है। एग्जैक्ट 6 बजे बैठना है, एग्जाम की तरह ही, एकदम ऐसे फील आनी चाहिए एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, एक टेबल लगा ली सामने और एकदम फर्स्ट क्लास पेन वैन ले लिया, और बिल्कुल प्रॉपर कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो, मतलब 15-20 पेज की, वो ले लो और उसमें लिखो, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से सोल्व करना आई जता है। अब जैसे क्या होगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट कवर नहीं हो, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर इस 2 घंटे के अंदर ही आपका मामला खत्म, मतलब कि 2 घंटे के अंदर आपने कंप्लीट हो गया कि अब इतना ही आ रहा है। अब जो 1 घंटा रह गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो आपको नहीं आ रहे, क्योंकि अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ, कुछ रह गया, कोई बात नहीं। अब जो रह गए क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में, उसमें से छोटे छोटे अलग पेन से टिक कर लो कि ये मैंने नहीं कराया, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, उसको उसी 1 घंटे में, जो 1 घंटा रह गया ना, अभी 1 घंटा बच गया, इस 1 घंटे में आज का आज कवर करके, या फिर और थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करके उसको वहीं खत्म करो, लिखना मत बोलें, लर्न करके छोड़ दो। फिर अगले दिन 16 तारीख को अब क्या होगा कि अब एक आपने तगड़ा टेस्ट दे दिया मेन सब्जेक्ट का, एक ले लो इजी, अगले दिन इंग्लिश का मॉडल पेपर ले लिया, उसमें 2 घंटे में, अब देखो इंग्लिश के मॉडल पेपर में टाइम आपको 2 घंटे ही लगेंगे, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी शॉर्ट लिख सकते हो, जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें डायरेक्ट शट भर दिए, तो 2 घंटे में कवर कर सकते हो, 3 घंटे, लेकिन रिटर्न करना पूरे तरीके से करना, एग्जाम में कैसे करके आओगे वैसे करना। ये मॉडल पेपर कर दिया, 17 को फिर मॉडल पेपर कर दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से चलाना है। अब मेन सब्जेक्ट उठाया आपने SST, ठीक, फिर आपने 18 को लिया ईजी वापस संस्कृत, ठीक है, संस्कृत ले लिया, फिर 19 को ईजी हिंदी ले लिया, और फिर 20 को मैथ ले लिया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता गया, एक मॉडल पेपर एक दिन में,
एक ही करना, पूरे 6 के मत लग जाए ना, फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना भी नहीं। स्टडी भी रहनी चाहिए, एक मॉडल पेपर लिखना है लिखना है लिखना है। 2 फायदे, एक आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि क्या मैं 3 घंटे में पेपर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी एग्ज़ाम में। दूसरी, लिखने की हैबिट होगी, 3 घंटे लगातार लिखना आएगा, जो नहीं लिखे काफ़ी दिन से जिन लोगों ने, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैंड राइटिंग अच्छी होगी। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो मॉडल पेपर को पक्का एक सोल्व करना है, टेस्ट सीरीज देना है, और इस सब अपने अपने टाइम पर पढ़ना है। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ, जैसे 10 के 100 डालने वाले, एक साथ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, वो सारे इसी टाइम में आपको उसको टिक करना है। अब वीडियो टाइम रहेगा ये 8 से 10, अपना परमानेंट वीडियो जो मॉर्निंग में 4 बजे आता है, अब 4 नहीं आएगा, इस टाइम डालेंगे। अब मेरी बात सुना, इसमें बेनिफिट क्या है कि 8 बजे आप उठे हो, इस टाइम आप नॉर्मल खाना वाना खा रहे हो, हिंदी क्योंकि ईजी है, बहुत ईजी है, हिंदी आराम से पढ़ सकते हो ईजिली। मैं तो कहता हूँ 2 दिन के अंदर हिंदी सारी हो सकती है, इतनी ईजी है। हिंदी भी पढ़ रहे हो, और इसी टाइम पर एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगा 8 PM, डेली फिक्स 8 PM मिलेगा, ये पक्की बात है। जैसे फिक्स 4 बजे मिलता था, वो 8 बजे मिलेगा, और 8 से 8:30 तक आप इसको कर सकते हो। ये टाइम क्यों रखा कि खूब सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स मॉर्निंग में जैसे कोई जॉब पे जाते हैं और जाते हैं, लेकिन 8 बजे ऑलमोस्ट सब आ ही जाएंगे, ठीक है। तो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उस वीडियो को देखना है, वो आपके लिए डेली देखना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जैसे कभी संस्कृत का होगा तो कभी टॉप 50 का होगा, मतलब ऐसा मैं रखूँगा जो, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ 10th बोर्ड के लिए ही, दूसरे अदर सब्जेक्ट किसी भी क्लास को पढ़ा भी नहीं रहा अभी। तो वो जो भी होगा वो आपके काम का होगा, और अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काम का होगा। ये आपको काम करना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया 15-16 घंटे स्टडी को, तो एक दिन देखना क्या रिजल्ट होगा, और जो खुशी होगी देखना आप। फिर वापस बता दूं, हर कोई आपको नहीं, आपकी डिग्निटी को सलाम करेगा, ठीक है। एक डिग्निटी बनाओ, एक पहचान बनाओ, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। पेरेंट्स से आपसे, पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पे खरे उतरना है, ठीक है। बेफिजूल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आजकल की जनरेशन है अदर चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रही है, समझ पा रहे हो। कुछ नहीं मिलना, जो अभी नहीं पढ़ रहा, इन्हीं गलियों में हांडते फिरोगे, क्या फ़ायदा रहेगा। लेकिन अभी इस टाइम का यूज़ कर लेगा, आगे बहुत सुखी रहेगा। बाकी मौज मस्ती, IPL देखना, फलाना, ये तो रेस्ट करने वाले लोगों का काम, अपना थोड़ी है, अपना भी स्टडी करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट विशेस।